हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, आप सभी का जद्दी फॉर यू इंग्लिश में स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक नई स्टोरी लेकर के आए हैं जिसका टाइटल है दोस्तों द पैरोट्स ट्रूथ, मतलब दोस्तों तोते की सच्चाई। तो दोस्तों, आज की जो हमारी स्टोरी है वह दोस्तों बहुत ही ज़्यादा दोस्तों इमोशनल स्टोरी है। दोस्तों, जब इसको हमने फर्स्ट टाइम पढ़ा था मैं भी दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो गया था, और दोस्तों आप भी स्टोरी को सुनने के बाद आप भी दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाएंगे। तो दोस्तों, आज की स्टोरी में जो भी नए नए वर्ड मिलेंगे हम दोस्तों आपको हर एक वर्ड की मीनिंग बताते हुए चलेंगे, और दोस्तों जो भी इसमें ग्रामर का पॉइंट होगा हम दोस्तों उसको भी कवर करते हुए चलेंगे। तो दोस्तों इसी बात पर कर दीजिए वीडियो को लाइक। हम करते हैं दोस्तों आज की स्टोरी को शुरू। तो दोस्तों आज की स्टोरी है द पैरोट्स ट्रूथ। द पैरोट्स, दोस्तों पैरट माने तोता होता है। आप पास टॉफी एस लग जाता है तो दोस्तों उसका अर्थ काके की के अर्थ में देता है। तो तोते की ट्रूथ माने दोस्तों सच्चाई, तोते की सच्चाई। आइए दोस्तों देखते हैं आज की स्टोरी। लॉन्ग एगो अ ब्राह्मण लिव्ड इन वाराणसी। लॉन्ग एगो माने दोस्तों बहुत समय पहले, अ ब्राह्मण एक ब्राह्मण, लिव्ड रहता था, इन वाराणसी वाराणसी में। बहुत समय पहले एक ब्राह्मण वाराणसी में रहता था। ही हैड टू पैरोट्स। ही माने वह, ये और हैड माने दोस्तों होता है पास्ट में कोई चीज रखने के अर्थ में। तो यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा ही हैड, उसके पास था। अगर तो हैज हैव का प्रयोग दोस्तों पास रखने के अर्थ में प्रेजेंट में किया जाता है। अगर हैड आ जाता है दोस्तों उसका पास्ट में कोई वस्तु रखने के अर्थ में किया जाता है। तो उसके पास था टू पैरोट्स, दो तोते। उसके पास दो तोते थे, राधा एंड पोथपाड़ा। राधा और पोथपाड़ा मतलब ये जो थे दो तोते उनके पास थे। द ब्राह्मण लव्ड देम एज हिज ओन चिल्ड्रेन। द ब्राह्मण, ब्राह्मण जो था, लव्ड प्रेम किया करता था, देम उन्हें मतलब उन तोतों को प्रेम किया करता था, एज जैसा कि हिज अपने, ओन माने दोस्तों होता है स्वयं का, चिल्ड्रेन बच्चे के। चिल्ड्रेन माने दोस्तों बच्चा होता है। तो दोस्तों वह ब्राह्मण जो था उन सभी को इस तरह प्रेम किया करता था जैसे कि वह अपने स्वयं के बच्चे से प्रेम करता था। उसी तरह इन तोतों से भी वह प्रेम किया करता था। बट हिज वाइफ केयर्ड लिटिल फॉर द पैरट्स। लेकिन दोस्तों उस ब्राह्मण की जो पत्नी थी, बट लेकिन हिज वाइफ उसकी पत्नी जो थी, केयर्ड, केयर माने दोस्तों होता है देखभाल करना, केयर्ड देखभाल करती थी, लिटिल मतलब दोस्तों होता है थोड़ा, मतलब थोड़ा ही वह देखभाल उसका क्या करती है, फॉर द पैरोट्स तोतों का। लेकिन उसकी पत्नी जो थी तोतों का बहुत ही कम ध्यान दिया करती थी। वन डे द ब्राह्मण हैड टू लीव फॉर द टाउन। वन डे मतलब दोस्तों होता है एक दिन, द ब्राह्मण ब्राह्मण को, हैड टू पड़ा, लीव छोड़ना। लीव माने दोस्तों होता है छोड़ करके जाना, फॉर द टाउन कस्बे को, मतलब एक दिन जो था उस ब्राह्मण को उस कस्बा जो था छोड़ना पड़ा। क्यों दोस्तों उसको छोड़ना पड़ा? क्योंकि उसको दोस्तों कोई जरूरी काम था और वह कस्बे को छोड़ करके उसको जाना था। तो बिफोर लिविंग ही सेड टू द पैरोट्स, जब वह दोस्तों जाने लगा तो उसके पहले उसने क्या किया, बिफोर लिविंग, बिफोर माने दोस्तों पहले, लिविंग छोड़ने के, लिव माने छोड़ना, लिविंग छोड़ने के, ही सेड उसने कहा, टू द पैरोट्स तोतों से। छोड़ने के पहले, उस कस्बे को छोड़ने से पहले, उस कस्बे से जाने से पहले उसने तोतों से कहा, लिसन चिल्ड्रेन, आई एम गोइंग आउट ऑफ द टाउन बिकॉज ऑफ सम अर्जेंट वर्क। उसने दोस्तों कहा कि लिसन सुनिए, चिल्ड्रेन बच्चों, बच्चों सुनो, आई एम गोइंग आउट ऑफ द टाउन, आई एम गोइंग मैं जा रहा हूं। तो दोस्तों यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग हुआ है। आई के साथ हेल्पिंग वर्ड दोस्तों आई एम लगता है, तो आई एम, और दोस्तों वर्ब में, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग जाता है। तो आई एम गोइंग मैं जा रहा हूं, आउट बाहर, ऑफ द टाउन कस्बे की, मैं कस्बे के बाहर जा रहा हूं या कस्बे से बाहर जा रहा हूं, बिकॉज ऑफ के कारण, सब सम अर्जेंट कुछ जरूरी, वर्क काम के लिए।
मैं कुछ जरूरी काम के लिए कस्बे से बाहर जा रहा हूँ। टेक केयर ऑफ योर मदर एंड कीप एन आई ऑन द पीपल कमिंग टू द हाउस। उसने कहा टेक केयर ऑफ, टेक केयर माने दोस्तों होता अपना ध्यान रखना। टेक केयर ऑफ मतलब टेक केयर ध्यान रखना, ऑफ योर मदर अपनी माता का। उसने कहा कि अपनी माता का, अपनी माँ का ध्यान रखना। एंड और कीप माने दोस्तों रखना के अर्थ में होता है कीप एन आई मतलब एक आंखें रखना, या दोस्तों आप कह सकते हैं कि एक आंखों का आप ध्यान देना ऑन द पीपल लोगों पर, कमिंग आते हुए, टू द हाउस घर पर। उसने मतलब दोस्तों कहने का मतलब है कि आप अपनी माँ का ध्यान रखना और दोस्तों आप एक निगाहें मतलब या एक आंखों से आप ध्यान उन लोगों पर रखना जो इस घर पर आए, जो इस घर पर आए उन लोगों पर भी आप अपनी एक आंखों का ध्यान रखना कि कौन से लोग यहाँ पर आ रहे हैं। सो सेइंग द ब्राह्मण लेफ्ट, सो ऐसा सेइंग कह करके द ब्राह्मण ब्राह्मण जो था लेफ्ट छोड़ देता है, अर्थात उस कस्बे से चला जाता है। अब दोस्तों यहाँ से दोस्तों इन सभी की स्टोरी शुरू हो जाती है। नो सोनर डिड ही लीव देन द बैड चैरेक्टेड वाइफ्स बिहेवियर चेंज्ड। नो सोनर मतलब दोस्तों की मतलब ज्यादा देर ना हुआ हो, थोड़ा ही देर हुआ हो। डिड ही लीव की मतलब उसने छोड़ा था, लीव माने छोड़ा, मतलब उसको ज्यादा देर नहीं हुआ था छोड़ने, छोड़ा मतलब इस कस्बे को ज्यादा देर छोड़ने नहीं हुआ था। देन द बैड कैरेक्टर्ड, बैड कैरेक्टर माने दोस्तों होता है बुरे आचरण वाली, वाइफ्स, वाइफ माने पत्नी और ये पास्ट ऑफ यस पत्नी का, बिहेवियर माने व्यवहार जो था चेंज्ड बदल गया। मतलब उस ब्राह्मण को, उस ब्राह्मण को ज्यादा देरी नहीं हुआ था इस कस्बे को छोड़े कि उसकी जो पत्नी थी, गलत आचरण वाली जो पत्नी थी, उसका व्यवहार जो था बदल गया। अब दोस्तों उसने क्या किया कि वेरियस पीपल बिगेन टू कम टू द ब्राह्मण्स हाउस। वेरियस माने दोस्तों होता है भिन्न भिन्न प्रकार के, पीपल माने लोग जो थे, बिगन माने शुरू करना, बिगेन शुरू कर दिए, टू कम आना, टू द ब्राह्मण्स ब्राह्मण के, हाउस माने घर। भिन्न भिन्न प्रकार के लोग जो थे ब्राह्मण के घर आना शुरू कर दिए। सीइंग दिस पोथा पाड़ा सेड टू राधा, सीइंग देख करके, दिस ऐसा मतलब वह लोगों को ऐसा आकर के देख करके, पोथा पाड़ा जो था सेड टू राधा, राधा से वह कहता है द मास्टर हैज लेफ्ट हिज वाइफ ऑन आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसने कहा पोथापाड़ा द मास्टर जो मालिक हैं, हैज लेफ्ट छोड़े हैं, हिज वाइफ अपनी पत्नी को, ऑन आवर हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी में। उसने कहा कि जो हमारे मालिक हैं, जो ब्राह्मण था तो इनके मालिक थे, जो मालिक हैं उसने अपनी पत्नी को हमारी जिम्मेदारी में छोड़ करके गए हैं। सो बी शुड स्टॉप द ओमेन फ्रॉम बिहेविंग इन सच अ वे, सो इसीलिए बी शुड हमें चाहिए, स्टॉप रोकना, द ओमेन महिला को, महिला को हमें रोकना चाहिए, फ्रॉम बिहेविंग, फ्रॉम माने से, बिहेविंग मतलब जो व्यवहार इस तरह से कर, इन सच अवे इस तरीके से, जो इस तरीके से वह व्यवहार कर रहे हैं, यह गलत आचरण का जो व्यवहार कर रही हैं, हमें इनको रोकना चाहिए। ऐसा जो होता है दोस्तों पोथापाड़ा राधा से कहता है। लेकिन दोस्तों उसने क्या कहा, लेट मी टॉक टू हर, लेट का प्रयोग दोस्तों होता है किसी काम को करने दो, तो लेट मी मुझे टॉक बातचीत करने दो, मुझे बातचीत करने दो, टू हर उनसे, हमें उनसे बातचीत करने दो, ऐसा जो होता है पोथापाड़ा कह रहा होता है। लेकिन उसका जो एक और मतलब था भाई था, राधा मतलब इसकी बहन थी जो उस तोते की, राधा इमीडिएटली सेड, राधा जो थी वो जो तोते थे, एक पोथापाड़ा एक राधा, तो राधा जो थी इमीडिएटली तुरंत ही सेड कहती है, नो नहीं, डोंट डू दिस, नहीं, डोंट मत कीजिए, मत डू कीजिए, दिस या ऐसा मत कीजिए। वह राधा कहती है ऐसा मत कीजिए। क्यों कही कि दोस्तों उसने कहा कि सी विल नॉट लिसन टू यू इन एनी वे,
वह जानती थी, वह तुमका थी, वो इसीलिए बोली कि सी बिल, ये दोस्तों जो है ये बिल पढ़ा जाएगा, तो सी बिल नॉट, वह नहीं लिसन सुनेगी। तो विल का प्रयोग गागी के अर्थ में होता है, यहाँ पे निगेटिव सेंटेंस है तो बिल के बाद नॉट लगा है, तो सी बिल नॉट लिसन, वह नहीं सुनेगी। टू यू, आपको, इन एनी वे, किसी भी तरह से, वह किसी भी तरह से आपको नहीं सुनेगी या वह किसी भी तरह से आपकी बातों को नहीं सुनेगी। बट पोथापाड़ा हैड ऑलरेडी मेड अप हिज माइंड, लेकिन जो था पोथापाड़ा हैड ऑलरेडी, पहले से ही मेड, बना लिया था, हिज माइंड, अपना मन। लेकिन जो था पोथापाड़ा वह पहले से ही मन बना लिया था, मतलब उस महिला को बोलने के लिए कि आप गलत कर रही हैं, ऐसा बोलने के लिए उसने मन बना लिया था। इसीलिए वह क्या कहता है, सो ही सेड टू द ब्राह्मण्स वाइफ, सो इसीलिए ही सेड, उसने कहा, टू द ब्राह्मण्स, ब्राह्मण की वाइफ, पत्नी से, वह ब्राह्मण की पत्नी से कहा, मदर वाई आर यू बिहेविंग सो इरिस्पॉन्सिबल, रिस्पॉन्सिबली, वाई माता, वाई क्यों, आर यू बिहेविंग, ऐसा आप क्यों व्यवहार कर रही हैं, सो इस तरह से, इरिस्पॉन्सिबली मतलब गैर जिम्मेदारी का, आप इस तरह गैर जिम्मेदारी का व्यवहार क्यों कर रही हैं, मतलब मालिक चले गए हैं तो आप जो होते हैं इन लोगों से बातचीत कर रही हैं, इन लोगों को आप बुला रही हैं, आप ऐसा गलत काम क्यों कर रही हैं, ऐसा जो होता है पोथापाड़ा जब कहता है। और आगे दोस्तों उसने कहा कि फादर विल बी हर्ट इफ ही कम्स टू नो, फादर पिता जो हैं विल बी हर्ट, उसको उनको दुख होगा, हर्ट माने दुख, बी होगा, बिल भी मतलब होगा, हर्ट दुख, उन पिताजी जो हैं उनको दुख होगा। इफ ही कम्स टू नो, इफ माने यदि, ही कम टू माने नो, माने दोस्तों होता है सत्य को जान जाना, कम टू नो माने दोस्तों होता है कि सत्य को जान जाना या पता चल जाना। दोस्तों कम टू नो माने दोस्तों होता है पता चल जाना। पिताजी को दुख होगा यदि उनको पता चलेगा, आप दोस्तों ऐसा भी कह सकते हैं। आगे दोस्तों क्या होता है, अबाउट दिस, इसके बारे में, मतलब यदि जब पिताजी को इसके बारे में पता चलेगा तो उनको बहुत ही ज्यादा दुख होगा, ऐसा जो होता है पोथापाड़ा कहता है। अब दोस्तों आप जानते हैं कि यदि आप किसी भी व्यक्ति को अच्छी सलाह देते हैं, अच्छी राय देते हैं, तो दोस्तों उसे हमेशा कड़वा लगता है, हमेशा दोस्तों उसको गुस्सा आता है। तो दोस्तों इसी प्रकार इस महिला को भी आता है। आफ्टर लिसनिंग टू पोथपाड़ा, आफ्टर लिसनिंग सुनने के बाद, टू पोथपाड़ा, पोथपाड़ा को, पोथपाड़ा के मतलब इन बातों को सुनने के जब बाद, ही द बिग्ड ओमेन गोट एंग्री बट सेड वेरी लविंग, द बिग्ड दुष्ट जो थी, ओमेन महिला, गोट एंग्री नाराज हो जाती है, वह बहुत ही जो दुष्ट महिला थी वह नाराज हो जाती है, बट सेड लेकिन कहती है, वेरी लविंग बहुत प्रेम से, वह बहुत ही ज्यादा प्रेम से कहती है। अब दोस्तों इसके प्रेम में कितनी घृणा थी अभी दोस्तों आपको पता चलेगा। उसने कहा कि डियर सन यू आर एब्सोल्युटली राइट, डियर सन प्यारे पुत्र, डियर माने दोस्तों था प्यारे, सन माने पुत्र, प्यारे पुत्र, जो यू आर तुम हो, एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली माने दोस्तों होता बिल्कुल या निश्चित रूप से, राइट सही, प्यारे पुत्र तुम निश्चित ही या तुम बिल्कुल ही सही हो या तुम बिल्कुल ही सही कह रहे हो। आई रियलाइज माई मिस्टेक एंड सो आई विल चेंज माई बिहेवियर, आई रियलाइज मैं एहसास करती हूँ, रियलाइज मैंने दोस्तों होता एहसास करना, तो आई रियलाइज मैं एहसास करती हूँ, माई मिस्टेक अपनी गलती को, मैं अपनी गलती का एहसास करती हूँ, एंड और सो इसीलिए, आई विल, बिल का प्रयोग दोस्तों क्या होता है गागे की अर्थ में, तो यहाँ पे क्या लगा चेंज बदलना, तो आई चेंज मतलब होता बदलना, तो बिल हो जाएगा गागे, तो आई विल चेंज मैं बदलूंगी, माई बिहेवियर अपने व्यवहार को, मुझे अपनी गलती पर एहसास हो गया है, मैं अपने व्यवहार को बदलूंगी, ऐसा जो होता है वह महिला कहती है।
Then she smilingly asked पोथापाड़ा to come close to her. Then तब सी वह स्माइलिंगली मुस्कुरा करके आस्क्ड कहती है पोथापाड़ा से टू कम आने के लिए क्लोज समीप टू हर उसके, और वह मुस्कुरा करके पोथापाड़ा को अपने पास मतलब आने के लिए कहती है। अब दोस्तों इसका मुस्कान और इसका जो प्रेम था दोस्तों वह क्या करने वाला था अभी दोस्तों आपको पता चलेगा। अब दोस्तों उसने क्या किया कि प्योर पोथापाड़ा, जो प्यारा पोथापाड़ा जो था वह दोस्तों उसने अपनी माँ के ऐसी ऐसी बातों को सुना तो उसको भी लगा होगा कि इनको सचमुच में सास है कि गलत किया है। तो वो क्या करता है, ही कुड नॉट अंडरस्टैंड द इविल इंटेंट ऑफ द वुमेन। ही माने वह, कुड माने दोस्तों जो होता है, कुड का प्रयोग दोस्तों कैन का पास्ट होता है, सकना के अर्थ में होता है। तो ही कुड वह सका, नॉट नहीं, तो निगेटिव सेंटेंस है। वह कुड नॉट वह नहीं समझ सका, सके के अर्थ में होता है। तो वह जो होता है नहीं समझ सका, अंडरस्टैंड मतलब समझना, तो वह नहीं समझ सका द इविल बुरे, इंटेंट माने दोस्तों होता है इरादा, बुरे इरादे को नहीं समझ सका आप द वुमेन महिला के। प्यारा पोथापाड़ा जो था वह जो था उस महिला के बुरे इरादे को नहीं समझ सका। और दोस्तों उसने क्या किया, एज ही वेंट नियर द वुमेन सी काट होल्ड ऑफ हिम, रंग हिज नेक एंड थ्रू हिम इनटू द फ्लेम्स। अब दोस्तों वह क्या करती है महिला, आए जैसे ही वेंट वह जाता है नियर पास में द वुमेन महिला के, जैसा ही वह महिला के पास में जाता है सी काट वह पकड़ लेती है, होल्ड ऑफ हिम मतलब उसको तेजी के साथ क्या करती है, उसको पकड़ लेती है। व्रिंग माने दोस्तों होता मरोड़ना या ऐठना, तो व्रंग मरोड़ देती है या ऐठ देती है। हिज नेक उसके गर्दन को, उसके गर्दन को क्या करती है, वह मरोड़ देती है। एंड थ्रू और फेंक देती है, थ्रो माने फेंकना, थ्रू फेंक देती है। हिम इसे इनटू द फ्लेम्स, फ्लेम्स माने दोस्तों होता है कि जो आग की लपटें होती हैं, आग की जो ज्वाला होती हैं, उसी में क्या करती है, उस तोते को मरोड़ करके फेंक देती है। जैसा कि दोस्तों आप चित्र में देख सकते हैं, इसके यह क्या करती है, गर्दन को मरोड़ कर फेंक देती है। अब दोस्तों आगे क्या होता है, देन शी सेड स्माइलिंगली द वन टीचिंग मी मोरल्स हैज गॉट हिज ड्यू। कह रही है कि द वन मतलब कोई जो है टीचिंग मुझे, द वन टीचिंग मी मोरल्स हैज गॉट हिज ड्यू। द वन मतलब कोई जो है टीचिंग मतलब मुझे सिखा रहा है, टीच माने सिखाना पढ़ाना, मी मुझे मोरल्स नैतिक, मतलब यह जो है तोता जो है यहाँ करते हुए तोता, तो तोता जो है मुझे नैतिक सिखा रहा है या मुझे नैतिकता सिखा रहा है। हैज गोट हिज ड्यू, हैज गोट उसको मिल चुका है, या मुझे जो है नैतिकता सिखा रहा था तो हैज गोट इसको मिल चुका, हिज ड्यू इसका जो होता है शुल्क, इसका जो होता है दे, मुझे जो सिखा रहा था इसका शुल्क मिल गया। मतलब इसने कहा कि जो ये मुझे सिखा रहा था इसका परिणाम इसने क्या किया, इसके मरोड़ करके इसको आग में फेंक दिया, इसके मृत्यु कर दी। मतलब यह मुझे आया था नैतिकता सिखाने, इसका इसको फल अर्थात मिल गया। अब दोस्तों आगे क्या होता है, आफ्टर सम टाइम द ब्राह्मण रिटर्नड ही आस्क्ड राधा। आफ्टर सम टाइम कुछ समय के बाद, जब कुछ समय के बाद कुछ दिन बीत गया तो द ब्राह्मण जो था रिटर्न वापस आया। कुछ समय के बाद ब्राह्मण वापस आया। ही आस्क्ड राधा, ही आस्क्ड उसने पूछा राधा से, उसने राधा से पूछा सन पुत्र, हाउ आर यू, हाउ माने कैसे, आर माने हो, यू माने तुम कैसे हो। वेयर इज योर ब्रदर, वेयर माने कहाँ, इज है योर ब्रदर आपका भाई, आपका भाई कहाँ पर है और आप कैसे हो। टेल मी हाउ योर मदर बिहेव्ड इन माई एब्सेंस। टेल बताइए, मी मुझे, हाउ माने कैसे, योर मदर आपकी माता का, बिहेव्ड व्यवहार रहा, मुझे बताइए आपकी माँ का क्या व्यवहार रहा, इन माई एब्सेंस मेरी अनुपस्थित में, मेरी अनुपस्थित में आपकी माँ का क्या व्यवहार रहा मुझे बताइए, ऐसा ब्राह्मण कहता है। तो दोस्तों आगे क्या हुआ, राधा रिमेन्ड क्वाइट, राधा रिमेन्ड क्वाइट मतलब शांत रही,
राधा जो थी वह शांत रही, उसने कुछ भी नहीं बोला। जब यह ब्राह्मण पूछ रहा था तो उसने कुछ बोला ही नहीं। द ब्राह्मण रिपीटेड हिज क्वेश्चन, द ब्राह्मण जो था रिपीटेड दोहराया हिज क्वेश्चन, अपने प्रश्नों को, उसने अपने प्रश्नों को दोहराया। इज एवरीथिंग ओके, इज माने क्या, एवरीथिंग प्रत्येक चीजें ओके सही हैं, क्या प्रत्येक चीजें, क्या सब चीजें ठीक ही हैं, राधा राधा क्या सभी चीजें सही हैं। वाई आर नॉट यू स्पीकिंग, वाई माने क्यों, आर नॉट नहीं हो, यू माने तुम, स्पीकिंग बोल रही, तुम क्यों नहीं बोल रही हो। ये दोस्तों प्रेजेंट कंटिन्यूअस का ये दोस्तों WH टाइप क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन वाला ये है WH टाइप क्वेश्चन। तो क्यों, क्यों तुम बोल नहीं रही हो, तो ये क्या होता है, जो क्वेश्चन वर्ड होता है पहले लग जाता है। और ये दोस्तों ये जो होता है हेल्पिंग वर्ड, फिर उसके बाद नॉट, ये स्पीकिंग मतलब तुम क्यों बोल नहीं रही हो। अब दोस्तों उसने क्या किया, देन राधा सेड सैडली, देन तब राधा जो थी सेड कहा, सैडली दुखी पूर्वक, उसने दुखी पूर्वक कहा, फादर राइट आर रोंग डजंट मैटर, पिताजी राइट क्या सही, मतलब सही, आर रोंग गलत, डजंट मैटर कुछ भी इसका मैटर नहीं है, कोई भी इसका जो होता मामला नहीं है, सही और गलत का कोई भी मामला नहीं है। आई डोंट वांट टू डाई ओन स्पीकिंग द ट्रूथ, उसने कहा आई डोंट, या आप इसको डू नॉट है दोस्तों, इसे पूरा एक लिखा गया शॉर्टकट में क्या हो जाएगा, डोंट वांट। वांट माने दोस्तों होता है चाहना, तो ये निगेटिव सेंटेंस है, तो मैं नहीं चाहती हूं, टू डाई मरना, मैं मरना नहीं चाहती हूँ। ओन स्पीकिंग बोल करके, द ट्रुथ सत्य को, मैं सत्य कर को बोल करके मरना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि ऐसा ही इसके भाई पोथापाड़ा ने गलत वह नहीं देख पाया और उसने सच बोल दिया तो वो भी मर गया था, उसको भी अपनी जान गंवानी पड़ी थी। इसीलिए इसने कहा पिताजी जो सत्य और क्या गलत है इसका कोई मामला नहीं है, मैं सत्य बोल करके मरना नहीं चाहती हूँ। ट्रूथ इज हार्ड टू डाइजेस्ट, ट्रूथ सत्य जो होता है, इज है हार्ड कठिन, या सत्य जो होता है कठिन होता है, टू डाइजेस्ट हजम करने में, हजम करने में या पचाने में जो होता है, सत्य जो होता है पचाने में कठिन होता है, सत्य जो होता है कठिन होता है पचाने में। इसका भाई सत्य बोल करके अपना जान गंवा दिया था, उसने सत्य को नहीं, वह गलत नहीं देख पा रहा था और सत्य बोल दिया, उसको अपनी जान गंवानी पड़ी। ऐसा आगे कह के उसने कहा पोथापाड़ाज डेथ इज टेस्टिमोनी टू दैट, पोथापाड़ाज पोथापाड़ा की डेथ मृत्यु जो है, इज है टेस्टिमोनी माने दोस्तों गवाह, टू दैट इसका मतलब पोथापाड़ा की मृत्यु जो है इसका गवाह है कि सत्य जो होता है वह हजम करना बहुत ही ज्यादा कठिन होता है। उसने जो होता है गलत नहीं देख पाया और उसने सत्य बता दिया, तो उसकी क्या किया, उसने मृत्यु कर दी। अगर मैं भी असत्य बोल देती हूं तो ये क्या करेंगी, ये जो होती है महिला मेरी भी मृत्यु कर देगी। ऐसा दोस्तों वह जो होता है राधा कहती है। और दोस्तों आगे क्या करती है, ही बीइंग सेड दिस ही फ्लीव अवे, ही बीइंग, ही माने दोस्तों होता है आहें भरना, ही बीइंग आहें भर कर, सेड कह करके दिस, ऐसा मतलब वो आहें भर के कह करके ही फ्लीव अवे वह उड़ जाती है। ऐसा कहा करके राधा जो होती है उड़ करके चली जाती हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आज की स्टोरी आपको बहुत ही ज़्यादा दोस्तों अच्छी लगी होगी। दोस्तों ऐसी स्टोरी सीखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों अच्छा लगा हो दोस्तों एक लाइक जरूर कीजिएगा और दोस्तों कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट में कमेंट जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों एक नई स्टोरी के साथ।